ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम यार मन तुर्की के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद हाज़िर है। ख़वातीन और हज़रात, इन दिनों पाकिस्तान में ड्रामा सीरियल एरतुल गाज़ी ने धूम मचा रखी है। उस सिलसिले में हमने एरतुल गाज़ी ही के एक करैक्टर दुआन को मदऊ किया है। ड्रामे के इस करैक्टर का असली नाम जावेद चेतिन है, तो आपकी मुलाकात हम जावेद चेतिन से करवा रहे हैं। जावेद चेतिन, सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। जावेद साहब, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ड्रामा सीरियल एरतुल गाज़ी ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर दिया है और 18 दिनों में 100 मिलियन के लगभग अफराद ने इस ड्रामे को देखा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमें भी ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में भी इस कदर दिलचस्पी से ये ड्रामा सीरियल देखी जा रही है। हमें इस सिलसिले में सोशल मीडिया से बड़ी तादाद में मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। जावेद साहब, अब आते हैं आपकी लाइफ की तरफ। आप कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पर प्राइमरी तालीम हासिल की, कहाँ पर आपने हाई स्कूल की तालीम हासिल की और क्या कुछ किया, इस बारे में हमें कुछ बताना पसंद फरमाएंगे? मैं इस्तांबुल में पैदा हुआ और मेरी परवरिश भी यहाँ पर हुई और इस्तांबुल से ही मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की और अपनी तालीम हासिल करने के दौरान ही मुख्तलिफ ड्रामों में किरदार अदा करने शुरू कर दिए। इस वक्त आप पाकिस्तान में जो ड्रामा सीरियल एरतुल गाज़ी देख रहे हैं, 5 साल पहले इसका आगाज हुआ था और मैंने इसमें किरदार अदा करना शुरू किया और इस ड्रामे के 3 सीजन तक इसका हिस्सा रहा। ताहम मेरे साथियों और दोस्तों ने 5 सीजन तक इसमें किरदार अदा किए। हम एक अच्छी फैमिली बनकर रहे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, काम करके बहुत ही मजा आया। आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में अभी 18 दिन हुए ये ड्रामा सीरीज चल रही है। तुर्की में 5 साल ये ड्रामा सीरीज चलती रही है। आप ये मुझे बताएं कि इस ड्रामा सीरीज से पहले आप कौन कौन से ड्रामों में हिस्सा लेते रहे? आपका जो है ड्रामा में क्या किरदार था, क्या कुछ है, कौन से ड्रामा आपको बड़ा हिट किया था, कौन सा ड्रामा पसंद था, कैसे आपको लगा इस फील्ड में आने का? चले मैं आपको अपने दिल की बात बता दूं कि ये ड्रामा सीरियल बाकी ड्रामों से हटकर ड्रामा है। ये दरअसल आखिरी ड्रामा था। इसके बाद मैंने सिर्फ एक और ड्रामा सीरियल में मेहमान अदाकार के तौर पे काम किया। अब मैं आम तौर पर अदाकारी नहीं करता बल्कि हिदायतकारी कर रहा हूँ और कई दस्तावेजी फिल्में भी तैयार कर रहा हूँ और अब मैंने एक फीचर फिल्म बनाने का भी इरादा किया है। एक फिल्म मैं पहले भी बना चुका हूँ और जल्दी उसे नुमाइश के लिए पेश कर दिया जाएगा। इससे कबल मैं 15 साल से अदाकारी करता चला आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने मेरा सुल्तान में भी एक किरदार अदा किया था। मेरा सुल्तान तुर्की में बड़ा पॉपुलर ड्रामा था, लेकिन मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितना पॉपुलर हुआ या नहीं। पाकिस्तानियों ने अगर वो मेरा सुल्तान ड्रामा देखा है तो उन्होंने मुझे इस ड्रामे में पहचान लिया होगा। उस ड्रामे में मैंने गजनफर आगा का किरदार अदा किया था। अब पता नहीं पाकिस्तानियों को वो कैरेक्टर याद हो भी कि नहीं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपने मोहतशम इस्तांबुल मेरा सुल्तान में आपने किरदार अदा किया था गजनफर का, सही कह रहे हैं। अब ये बताइए कि इस ड्रामा सीरीज़ में आपने ये किरदार जो है अपनी पसंद का अदा किया, आपने ये किरदार आपको कैसे मिला? आपने ख़ुद इसके लिए ऑफ़र दी या आपको ऑफ़र आई थी? इस बारे में थोड़ी सी हमारे नाजरीन को रोशनी डालना पसंद फरमाएंगे? मुझे इस ड्रामे के बारे में पता चला था, फिर ड्रामे के डायरेक्टर और दीगर साथियों के साथ इस बारे में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौर में और भी बहुत सी ऑफर्स थी मेरे पास, लेकिन ये ड्रामा ये उन सब पर भारी था। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुझे रोल के बारे में तफसीलात से आगाह किया। मैंने स्क्रिप्ट का अच्छी तरह जायजा लिया और मुझे रोल बहुत पसंद आया। मैंने थोड़ी बहुत गुफ्तो-शुनीद के बाद ये रोल कबूल कर लिया। इस ड्रामे में हिस्सा लेने का फैसला करने के बाद तवील अरसे के लिए हम सब लोग ट्रेनिंग के लिए चले गए। हमने इस ट्रेनिंग में इस दौर के रस्म व रिवाज का अच्छी तरह जायजा लिया और अपने आप को इस रस्म व रिवाज में ढाला और आपस में शमशीर जनी, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, फाइटिंग की भरपूर ट्रेनिंग हासिल की। क्या आपने ड्रामा सीरीज़ शुरू होने से पहले कोई एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग हासिल की थी? क्योंकि आपने देखा होगा आप घोड़सवारी कर रहे हैं, आप तलवारबाजी ने सारा कुछ कर रहे हैं। ये सारा कुछ कैसे कर लिया? बड़े कामयाब रहे, ड्रामा सीरीज़ भी बड़ी कामयाब रही। ऐसे लगता है कि आपने जो है ये बचपन ही से ऐसा किरदार अदा करते चले आए। सब किरदारों के साथ यही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हमने ड्रामे की शूटिंग से कम 6 माह की ट्रेनिंग हासिल की थी। इस दौरान हम हालात से अच्छी तरह बाखबर हो चुके थे और हमें पता चल चुका था कि क्या करना है और ड्रामे में हमारा किरदार क्या है और किस तरह उसको निभाना है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जब ये ड्रामा सीरियल शुरू हुई तो ट्रेनिंग खत्म नहीं हो गई, बल्कि ड्रामा शुरू होने के बाद भी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहा। जाहिर है इस ट्रेनिंग ने हमें अपने काम में माहिर बना दिया और हमने अल्लाह के फजल से तमाम
शूटिंग के दौरान किसी किस्म का कोई स्टंट इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा जावेद साहब, ये बताइए, ये ड्रामा सीरीज की जब शूटिंग हो रही थी, इस दौरान आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई या इस किस्म के कोई वाक़यात पेश आए? हमें ड्रामे के सेट पर किसी किस्म की कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि हमें मजमूई तौर पर बड़ा लुत्फ़ आता और बहुत हमने मज़ा किया। छोटी मोटी चोटें तो आती रहती हैं क्योंकि ये एक एक्शन ड्रामा था। वैसे तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा शूटिंग के दौरान मेरा घोड़ा ज़मीन पर ठोकर लगने से गिर पड़ा, जिससे मेरे कंधे और बाजू पर चोटें आई, जिसकी वजह से मुझे थोड़े अरसे के लिए रेस्ट भी करना पड़ा। मेरे बाजू ऑपरेट हुआ। इसी ऑपरेशन की वजह से बाद में मुझे ड्रामे से अलग भी होना पड़ा। जावेद साहब, ये इस ड्रामे में तवील अरसे आप लोग सब लोग एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ भाइयों जैसा सलूक है, बहनों जैसा सलूक है। कैसा महसूस, एक फैमिली आप बन के रह गए, कैसा महसूस करते हैं? कैसा लगता है कि पूरे की एक टीम जो है पूरी एक फैमिली बन कर रह गई? इस बारे में आप क्या कहेंगे? आम हालात में वैसे तो अदाकारों की आपस में इतनी दोस्ती नहीं होती, बल्कि वो तो एक दूसरे से हसद महसूस करते हैं। और जाहिर है जब कोई नया और ऐसा हिट प्रोजेक्ट आ जाए तो हर कोई अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से रोल लेता है। लेकिन इस ड्रामे में बड़ा मुख्तलिफ हुआ है। हम अभी भी भाइयों की तरह मिलते जुलते हैं। अभी तक हमारा ये राब्ता और रिश्ता कायम। हाँ जी जावेद साहब, ये ड्रामा सीरीज़ जो है तुर्की में बाकी जितने भी ड्रामा सीरीज़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें जो डायलॉग इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो अल्फाज इस्तेमाल की गई है, वो बिल्कुल बाकी ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये और क्या आपको किसी किस्म के सिलसिले में इसके ड्रामे के डायलॉग याद करने में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? इब्तिदा में इस बारे में हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमें हिदायत मिलती रहीं, हम इसी लिहाज से ज़बान का इस्तेमाल करते रहे और हमारी भरपूर तवज्जो दिए हुए डायलॉग ही की जानिब मरकूज़ रही। आपस में जब भी हम इकट्ठे बैठते मिलते तो इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते रहते और फिर हमने इस बारे में बाकायदा प्लानिंग शुरू कर दी और इस प्लानिंग के तहत ही हम अल्फाज का इस्तेमाल करते। अगरचे ये उस दौर की ज़बान नहीं थी, लेकिन हम इसे ही इस्तेमाल करते रहे। क्या इस सिलसिले में आपको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपको पता होगा कि ये अब जो मौजूदा तुर्की ज़बान और पुरानी तुर्की ज़बान में ज़मीन आसमान का फ़र्क और अल्फाज जो है एक दूसरे से बड़े मुख्तलिफ हैं। इसको याद करते हुए आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, देखा जाए तो हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी, क्योंकि हम लोग इस काम के माहिर हैं, आदी हैं हर तरह की ज़बान इस्तेमाल करने के। क्योंकि ये हमारी अपनी ही ज़बान है, इसलिए इस बारे में कोई ख़ास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। आपकी इस ड्रामा सीरीज़ में जो एक चीज़ सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बनी हुई है, वो आप लोगों का सलाम का स्टाइल है, जो आप ऐसे करके सलाम करते हैं। और पाकिस्तान में भी ये बड़ा मकबूल हो गया। या अब हर तरह लोग जो हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से अब सलाम हाथ मुसाफा करने के बजाय जो है वो ऐसे सलाम करते हैं। ये कहाँ से निकला? कैसे आपके ज़हन में ये आइडिया आया या आपकी जो है पूरी टीम को ये आइडिया? इस बारे में क्या कहेंगे? सलाम करने का ये अंदाज़ ड्रामे के आगाज़ से ही था। हमारे ड्रामे के डायरेक्टर ने इस तरफ खुसूसी तवज्जो दी थी। वो इस बारे में बहुत माहिर हैं और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। वो पूरी दुनिया घूमे हुए हैं और दुनिया की रस्म व रिवाज और अपनी सकाफ़त और रस्म व रिवाज से बहुत अच्छी तरह आगाह हैं और इन रस्म व रिवाज को इस्तेमाल करने का फ़न भी वो बहुत खूब जानते हैं। मलबूसात ज़ेब तन करने का फ़न, खैमों को लगाने का, खैमा बस्ती आबाद करने का, नेज़ाबाजी के अंदाज, तलवारबाजी के उसूलों से लेकर सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान से आपकी इतनी गहरी मोहब्बत, इतना गहरा लगाव, इसकी बुनियादी वजह क्या है? कहाँ से आपने इतना जो है पाकिस्तान के बारे में रिसर्च काम किया, पाकिस्तान के बारे में इतना नॉलेज जानते हैं? पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी गहरी मोहब्बत, ये कैसे आपके दिल में पैदा हुई? कुछ महीने पहले इस्तांबुल में पाकिस्तान के कौंसल जनरल के ज़रिए पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक दोस्त ने मुझसे रब्ता कायम किया। उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मेरे इस दोस्त का नाम काशिफ है, बहुत अच्छा इंसान है। वो हमेशा मुझे पाकिस्तान आने की दावत देता है, बल्कि उसने इस सिलसिले में मेरे लिए एक प्रोग्राम भी बनाया था। बीच में ये कोरोना की वबा का मसला शुरू हो गया और सब कुछ ड्रॉप हो गया। तुर्क कौम पाकिस्तानियों को दिलो जान से चाहती है। ये सब कुछ हमने अपने वालिदैन से हासिल किया है और ये मोहब्बत हमारे दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है। पाकिस्तान में एक शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, पूरा पाकिस्तान आपसे मोहब्बत करता है। आप जब पाकिस्तान जाएंगे तो आप देखेंगे पाकिस्तानी आपसे कितनी गहरी मोहब्बत करते हैं। ये आप जब जाएंगे तो देखेंगे सारा कुछ अपनी आँखों के सामने। हाँ, अलबत्ता अब ये कोरोना जो वायरस है, इसका जो सिलसिला है ख़त्म हो जाए। आपका कब तक इरादा है पाकिस्तान जाने का?
मेरे इस दोस्त जिसका नाम काशिफ है उसके साथ मुसलसल मेरा राब्ता रहता है। मेरा ये दोस्त दोनों पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान राब्ते का काम करता है। इसी से मैंने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सुना है। वो पाकिस्तान की बहुत अच्छी तस्वीर पेश करता है और उस वक्त से मेरे दिल में पाकिस्तान को देखने की उमंग मौजूद है। पाकिस्तान हम सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा एक प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। ड्रामा सीरियल अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, इसलिए ड्रामे के तमाम फनकार अब एक दूसरे से अलग थलग हो चुके हैं और हर एक अपने अपने कामों में मसरूफ है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी हम सबका राब्ता कायम है। मैं इन सब की जानिब से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कितना ही अच्छा हो कि हम सब लोग एक एक दफ़ा फिर यकजा हो जाएं और पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करें और पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखें। अगर पूरी टीम नहीं भी जाती तो इसके ड्रामा सीरियल के मेन कैरेक्टर हैं, मुझसे अफजल गाजी का जो रोल अदा कर रहे हैं इंगिन आल्तान, वो जा सकते हैं। इसरा बिलगिच है, बाकी आप हैं, बाकी लोग जो मेन कैरेक्टर हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं अगर सारी टीम नहीं जाना चाहती। जब आप पाकिस्तान पहुंचेंगे तो आपको पाकिस्तानी अवाम जिस जोश जज्बे से इस्तकबाल करते हुए नज़र आएंगे, मेरा ख्याल आपको टर्की में भी ऐसा जो अंदाज़ नहीं मिला होगा। सोशल मीडिया पर मुझे मुसलसल मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं और सब पाकिस्तान आने की दावत दे रहे हैं और अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यहाँ से सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है कि जैसा पूरा पाकिस्तान हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ, मेरा दिल मेरी जान पाकिस्तान। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने यारमन तुर्की के लिए वक्त निकाला। आपके साथ बातचीत करके बहुत ही लुत्फ़ आया और बाकी अदाकारों के साथ भी मेरी कोशिश है कि उनसे भी रब्ता कायम किया जाए, उनके भी इंटरव्यू किया जाए। मेरी कोशिश होगी कि फ़ेस टू फेस जैसे ये कोरोना ख़त्म होता है सब के साथ फ़ेस टू फेस मुलाकात की जाए और उनसे इंटरव्यू लिए जाए। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया यारमन तुर्की का। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।